बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी प्लांट जो है हम उसको पानी में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ हम किस तरीके से करें तो सबसे बेहतर है। तो मुझसे अगर कोई पूछे तो जितने भी मेथड हैं पानी में ग्रो करें या किसी भी प्लांट को कटिंग को हम मीडिया सोइल मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब में बेहतरीन जो कारकर्दगी है, जो बेहतरीन हमें रिज़ल्ट मिलता है वो पानी में कटिंग हम ग्रो करते हैं तो उससे हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। तो इसके लिए आज मैंने जो प्लांट चूज़ किया है वो है सेंचेजिया, और सेंचेजिया की कटिंग में आज पानी में ग्रो करूँगी। और इसके लिए मैंने एक हेल्दी जो टिप है इसकी ब्रांच वो मैंने चूज़ कर ली है और इसकी कटिंग करूँगी तकरीबन 3 इंच से 4 इंच तक, और एक पेंसिल जितनी ये मोटाई में हो, क्योंकि ये कटिंग ज़्यादातर सक्सेसफुल रहती है। पानी में ग्रो करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें इसको जो है ना सीज़न का इतना देखना नहीं होता है कि ये गर्मी है। अब वैसे तो कटिंग लगाने का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन पानी में ग्रोथ हम बहुत सख्त गर्मी और बहुत सख्त सर्दी के अलावा हर सीज़न में कर सकते हैं। इसके मैंने 2 से 3 नोड एरिया जो हैं ये मैंने रख लिए हैं, और कम से कम 2 नोड्स एरिया जो हैं वो मैं पानी में डिप करूँगी। आपने कटिंग जो है हेल्दी लेनी है और ये सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हैं। वैसे पानी में ग्रो हो ही जाती है। इसकी यहाँ से मैंने कटिंग ली और इसको मैंने हाफ बॉटल पानी की 2 नोड्स एरिया इस पानी में डिप कर दिए हैं। अब मैंने इसको रखना है किसी सायादार जगह में, धूप में इसको बिल्कुल नहीं रखना है। इस जगह पर मैंने इसको रख दिया है और अब मैं इसको 15 दिन यहीं पर रखूँगी। इसको धूप में नहीं रखना है। 15 दिन बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो अब 15 दिन बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो आज पूरे 15 दिन बाद मैंने इस बॉटल में देखा है कि इसकी रूट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसके नीचे के पत्ते जो हैं लीफ वो सारे ख़त्म हो गए थे। ये देखिए पानी में ग्रोथ इसने अच्छी स्टार्ट की है और यहाँ पर देखिए इसकी रूट्स अभी भी निकलने को तैयार हैं, ये जो निशान नज़र आ रहे हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको इसी बॉटल में दोबारा रख सकती हूँ। ये पानी में ग्रोथ इसकी होती रहेगी और ये एक अच्छा प्लांट जो है यहाँ पर भी तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं इसको शिफ्ट करूँगी अब मिट्टी में, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, बारिश है, तो आज मैं इसको मिट्टी में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। एक छोटे प्लांटर में मैंने इस मिट्टी में ऐड की है सैंड, तो रिवर सैंड मेरी इसमें पहले ही होती है। आज मैंने इसमें मिक्स की है किचन वेस्टेज और जो इसकी मैं पत्तों की खाद जो तैयार करती हूँ वही मैंने इसमें मिक्स की है, और लीफ मोल्ड जो है वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। राख इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि संचेजिया को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और राख जिस मिट्टी में हम इस्तेमाल करते हैं उस मिट्टी में पानी ज़्यादा देर होल्ड रह जाता है, या यूँ समझिए कि नमी उसमें बरकरार रहती है। इसके ड्रेनेज होल को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है। इसके बाद मैंने इस प्लांट को इसमें ग्रो कर दिया है। एक बात जो है आपने हमेशा हर प्लांट के लिए ये ज़रूर याद रखनी है, इसकी कटिंग मैंने जिस जगह 15 दिन रखी थी उसी जगह पर मैंने इसको दोबारा रखना है। इस प्लांटर को ग्रो करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसकी पहली वाटरिंग कर देनी है, और अब मैंने पानी उसी वक्त देना है जबकि इसकी मुकम्मल तौर पर ऊपर से सरफेस इसका ड्राई मुझे नज़र आया। 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, जितना भी दिन ये ऊपर से नमी नज़र आई उस वक्त तक मैं पानी इसको नहीं दूंगी। तो इसकी जगह चेंज नहीं करनी है क्योंकि ये कटिंग इस एनवायरनमेंट का, इस माहौल की ये आदी है। इसको दोबारा से मैंने उसी जगह पे रखा है जहाँ पर 15 दिन मैंने इसकी पानी में ग्रोथ करने के बाद रखा था। और आप इसको पानी में रखें
या मिट्टी में ग्रो करें, जहाँ भी रखें आपने इसको रखना साए में है। और कटिंग लगाने के बाद प्लांट को शिफ्ट करने के बाद दोबारा उसी जगह पर रखें जहाँ पर आपने कटिंग को या प्लांट को जिस माहौल में पहले रखा हुआ था। इसका माहौल चेंज नहीं करें तो ये इंशाल्लाह 100% सक्सेसफुल रहेगा। आज की मेरी छोटी सी वीडियो इतनी ही। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।